जर्नल में हर एंट्री लिख ली, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है? ये जानने के लिए हम सीखते हैं लेजर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11 के लेजर चैप्टर के सभी पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ लेजर। लेजर इज ए बुक in which journal entries are classified and recorded under separate account name। यानी लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें जर्नल्स के एंट्रीज को क्लासिफाई करके अलग अलग अकाउंट में लिखा जाता है, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट। यानी इसका एक सेपरेट पेज होता है, उस सेपरेट पेज में आपको जो भी ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड है इसमें लिखना होता है। इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। लेजर हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग डेटा को एनालाइज करने में। यहां लेजर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, यहां लेजर के हेल्प से हम अकाउंट वाइज समरी मिलती है। सेकंड, लेजर के हेल्प से ट्रायल बैलेंस जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो इजी हो जाता है। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए एक बेस मिलता है। लास्ट, जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं या बना रहे हैं उसका करंट अकाउंट बैलेंस पता चलता है। यह है इसके इंपॉर्टेंस। डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन की फर्स्ट एंट्री की जाती है जर्नल में, सेकेंड एंट्री की जाती है लेजर में। यानी कि जर्नल से जो हम पोस्टिंग करते हैं वो सेकेंड एंट्री होती है लेजर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि यहां पे डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर में एनालिटिकल मैनर, यानी कि यहां पर अकाउंट वाइज मैनेज किया जाता है। जर्नल में सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस में रिकॉर्डिंग की जाती है। लेजर में जर्नल के बेसिस में किया जाता है। जर्नल में नो बैलेंसिंग और लेजर में ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस। मींस यहां पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को फाइंड किया जाता है। तो ये है डिफरेंस। व्हाट इज पोस्टिंग? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू द लेजर अकाउंट। यानी पोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जर्नल की एंट्रीज को ट्रांसफर किया जाता है लेजर बुक के अलग अलग अकाउंट में। ये है पोस्टिंग। अब पोस्टिंग का एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये जर्नल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो लेजर में हमको दो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब इसके लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए। जर्नल में जो डेबिट होगा उसको आप लेजर में डेबिट में लिखेंगे और जर्नल में जो क्रेडिट में होगा उसको आपको लेजर में क्रेडिट में लिखना होगा। तो ये रूल आपके ध्यान में होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं। जैसे कि देखिए कैश अकाउंट एंट्री में डेबिट में है तो लेजर में कैश अकाउंट को डेबिट में रखेंगे, लेकिन नाम जो आएगा पर्टिकुलर में अपोजिट साइड वाला लिखा जाता है। वैसे ही कैपिटल आपका क्रेडिट में है तो लेजर में कैपिटल देखना क्रेडिट में लिखा हुआ है, लेकिन जो नाम लिखा जाएगा वो अपोजिट वाला लिखा जाता है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऑल लेजर अकाउंट बिलोंग टू 5 हेड्स। वो 5 हेड है एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। ये जो 5 हेड दिख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग में पूरे आपके लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट बनेंगे। जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट। लायबिलिटी में आपका आ जाएगा क्या? बैंक लोन अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू में क्या आ जाएगा? रेंट रिसीव अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। एक्सपेंस में क्या होगा? सैलरी अकाउंट या वेजेस अकाउंट। यानी इसी 5 हेड के अकॉर्डिंग में आपके लेजर के अंदर पूरे अकाउंट बनेंगे। लेजर बुक में अकाउंट बनाने के लिए सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले एसेट्स अकाउंट में कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तो इसको फर्स्ट में बनाना होगा। उसके बाद लायबिलिटी अकाउंट में क्रेडिटर अकाउंट, लोन अकाउंट, बिल्स पेबल, इसको बनाना होगा। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट में जैसे कैपिटल अकाउंट और जो ड्रॉविंग अकाउंट होगा इसको बनाना होगा। फिर आता है आपका इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट में जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव,
इसको बनाना होगा। और लास्ट में आपको बनाना होगा एक्सपेंस अकाउंट। यानी एक्सपेंस में क्या क्या आता है, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो ये आपके जो सीक्वेंस है अकाउंट के, आपको पता होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग में प्रिपेयर करेंगे तो आपको आसानी होगा। अब बात करते हैं लेजर बुक में जो अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंट के फॉर्मेट की। यहां पर वह अकाउंट टी शेप का होता है और लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट होता है। अब इसमें जो भी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उस अकाउंट का आपको नेम लिखना होता है, और जो भी आपका डेबिट साइड है उस डेबिट साइड में 4 कॉलम में डिवाइड किया जाता है, डेट, पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, और क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट लिखा जाता है। अब डेट टेल व्हेन द ट्रांजैक्शन हैपन, यानी कि जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया है उसको यहाँ पे लिखना होता है। पर्टिकुलर में शो विच अकाउंट इज इन्वॉल्व, जो अकाउंट आप बना रहे होगे उसके अपोजिट साइड वाला जो इन्वॉल्व होगा वो अकाउंट को यहां लिखना होता है। जीएफ में जनरल का पेज नंबर लिखना होता है, और अमाउंट में जो भी उस ट्रांजैक्शन में अमाउंट इन्वॉल्व है वो अमाउंट को यहां लिखना होता है। तो ये है आपका फॉर्मेट। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बीच में जो अमाउंट का डिफरेंट आएगा वो फाइंड करना ही कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे मैंने अमाउंट लिखे हैं, जैसे डेबिट में ये अमाउंट है, इसको मैं टोटल करूंगा तो ये हुआ 350, और क्रेडिट में मैंने टोटल किया ये हुआ 490। तो आप देखेंगे इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंट अमाउंट आ रहा है 140। तो यहाँ पे आपका जो डेबिट में डिफरेंट अमाउंट आ रही है उसको आप क्रेडिट डेबिट में लिखेंगे, और ये जो बैलेंस डेबिट में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है, डेबिट साइड में जो डिफरेंट आया है उसको बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस, और अगर मान लीजिए क्रेडिट में डिफरेंट आता तो उसको बोला जाता डेबिट बैलेंस। ये आपको क्या बताता है, उस ईच अकाउंट का रियल पोजीशन। इससे हमको ये पता चलता है कि कितनी अमाउंट हमारे पास है और या कितनी अमाउंट हमें पे करनी है या देनी होगी। और अभी तक हमने थ्योरी, रूल, फॉर्मेट ये सब पढ़ा। अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेजर में दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला जिसमें ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, उस ट्रांजैक्शन से आपको जर्नल एंट्री के बाद में लेजर बुक में अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। और सेकंड होता है डायरेक्ट पोस्टिंग। इसका मतलब यह है कि आपको ट्रांजैक्शन दिए रहेंगे, उस ट्रांजैक्शन से आपको डायरेक्ट लेजर में वो अकाउंट में पोस्टिंग करना होता है। तो अधिकतर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और अब हम डायरेक्ट पोस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करने बोला गया है। तो ट्रांजैक्शन से हम कैसे डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे वो हम सीखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस स्टार्ट विद कैश 50,000, यानी कि 50,000 का यहाँ पे कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। ये है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आपको यह ध्यान देना है एंट्री क्या होती है, पहले ये आपको सोचना होगा। कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्या बनाने बोला गया है, कैश अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको रूल बताया था, जर्नल में जो डेबिट होगा लेजर में डेबिट में लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आपके क्रेडिट में क्या था, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्या है 50,000, और डेट क्या था 1 अप्रैल। तो ये हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जो डायरेक्ट पोस्टिंग कर दिया लेजर के कैश अकाउंट में। अब सेकंड आपको दिख रहा है गुड्स परचेस फॉर कैश, यानी कि हमने क्या किया है, परचेस किया गुड्स और कैश पेड कर दिया। इसकी एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे कैश किस साइड है, क्रेडिट। तो यानी कि क्रेडिट में आपको हाथ रखना होगा, लेकिन ना अपोजिट वाले का। तो अपोजिट में क्या है, परचेस। तो बाय परचेस अकाउंट, अमाउंट क्या है 5,000, डेट क्या है
10 अप्रैल। तो ये हुआ सेकेंड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स सेल फॉर कैश 7000, यानी कि हमने गुड्स सेल किया, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहां पे कैश किस साइड में है, डेबिट, तो इस अकाउंट के डेबिट में हाथ रखिए, लेकिन नाम आप लिखिए अपोजिट का, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या है 7000 और डेट क्या है 15 अप्रैल। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट रिसीव इन कैश 1000, यानी कि यहां पे देखा जाए तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। यहां कैश किस साइड में है, डेबिट, तो डेबिट में आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर में हाथ रखेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, अपोजिट, टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। अमाउंट कितनी है 1000 और डेट क्या है 20 अप्रैल। लास्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड इन कैश 1500, यानी कि ये ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे कैश किस साइड एंट्री में, क्रेडिट, तो उस अकाउंट के किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट, तो यहां पे आप हाथ रखेंगे, लेकिन नाम आएगा उसका अपोजिट वाला, तो क्या था अपोजिट, रेंट, तो बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है 1500 और डेट क्या है 30 अप्रैल। तो ये ट्रांजैक्शन की डायरेक्ट पोस्टिंग करने के बाद अब बारी आती है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि दोनों साइड के पहले जो अमाउंट है उसको टोटल किया जाएगा और देखा जाएगा कहां पे बैलेंस आ रहा है। चलिए, तो अब हम पहले का टोटल किया जाएगा, तो इसको मैं अभी यहीं पे, डेबिट का टोटल हो रहा है 58,000 और क्रेडिट का टोटल हो रहा है 6,500, यानी कि अगर डिफरेंट अमाउंट अगर आपको दिख रही है ये, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, जहां पे आपको ज्यादा अमाउंट यानी डेबिट में दिख रहा है आपको 58,000, ये मान के चलिए आपका जो ग्रैंड टोटल होगा दोनों साइड का 58,000 होगा। तो मैं पहले आपको ये लिख देता हूं, ग्रैंड टोटल 58,000 ही होगा, जो बड़ी अमाउंट होती है। अब इसके बाद जो डिफरेंट अमाउंट, अब आपको डिफरेंट अमाउंट कहां आएगी, जहां पे कम होगा, तो देखा जाए कहां पे कम है, क्रेडिट में कम है, तो इस अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, लेकिन इसको बोला क्या जाएगा, इसको बोला जाएगा बाय बैलेंस CD यानी कैरी डाउन, और इसको एक तरह से डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। और ये किस डेट को लिखा जाएगा, 30 अप्रैल। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट पोस्टिंग की हेल्प से हमने यहां पे कैश अकाउंट बनाया। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा अकाउंटिंग सिस्टम का दिल यानी कि लेजर। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्डिंग किया जाता है, फिर उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर में, जहां पे हमने क्या किया, अलग अलग अकाउंट को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, उसके रूल, उसके फॉर्मेट, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया। इसी की हेल्प से आगे हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, जो कि मैं इसको बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अंत में यही बोलूंगा कि हमारे चैनल को आपका सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।